ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम 5वें स्कंद श्रीमद् भागवत के अंतर्गत नाभि महाराज के जो पुरोहित यज्ञ कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, उस यज्ञ में भगवान विष्णु के प्रकट होने के ऊपर जो उन पुरोहित ऋत्विक आचार्यों के द्वारा प्रार्थना की गई है, उसके अंतर्गत 6ठे श्लोक का और इससे आगे का आज श्रवण करेंगे। परिजन अनुराग विरचित शबल संसबद्ध शलील शीत किशल्य तुलसी का दुरवा अंकुरहि अपि संभृत्य संप्रयया कील परम परितुष्येत। इस श्लोक को हमने कल पढ़ा था। परिजन, आपके भगवान जो अपने जन हैं, जो आपके भक्त हैं, उनका अनुराग, उनको अनुराग, एक तो प्रेम से ऊपर का स्तर होता है अनुराग, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, तो ये प्रेम से ऊपर के स्तर है। प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये 7-8 स्तर प्रेम के ऊपर का है। इसका मतलब आपके जो प्रेमी जन हैं, विरचित, वो जब सेवा करते हैं, सबल, जब वो आपको प्रार्थना करते हैं तो उनकी वाणी गदगद हो जाती है और उनके संशब्द, जो उनके प्रार्थना के शब्द होते हैं, सलील शीत किशल, उनके साथ वो आपको बड़े प्रेम से प्रार्थना करते हैं गदगद वाणी से, और जल अर्पण करते हैं। नए ताजे वृक्षों के प्रवल्ल जो पत्ते हैं, शीत किशल्य, और तुलसी दला, तुलसी का पत्ता अर्पण करते हैं। ध्रुव घास अंकुरित अर्पण करते हैं और आप उससे कब हरे कृष्णा, म्यूट कब हो गया? कब म्यूट हुआ? जब ताजे पत्ते हो, और ताजे पत्ते के बाद तुलसी दल है, तुलसी दल के बाद पुष्प का घास है, और इन सब को जब वो प्रेम से आपको अर्पण करते हैं और आपकी पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से आप परम संतुष्ट होते हैं उससे। ये है ऋत्विकों का भाव। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप तो भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, आपको किससे कुछ चाहिए नहीं, परंतु आप पूर्ण रूप से, हम जानते हैं कि निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाते हैं जब भक्त गदगद वाणी से आपकी प्रार्थना करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तुलसी जल, तुलसी का पत्ता और जल और नए ताजे पत्ते और दुर्व घास जब आपको अर्पण करते हैं तो इससे आप निश्चित रूप से संतुष्ट होते हो। हे भगवान, चक्रवर्ती पाद कहते हैं,
कि आप तो इतने आसानी से संतुष्ट हो जाते हो केवल जल तुलसी दल मात्र से ही और कुछ घास से ही प्रसन्न हो जाते हो, क्योंकि उनकी जो प्रार्थना होती है गदगद वाणी से और प्रेम में विवल उनकी जो प्रार्थना होती है आनंद में अनुराग की, उससे प्रसन्न होती है, वस्तुओं से नहीं। वो जो भाव है, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है कोई भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए न धन की जरूरत, न अधिक धन की जरूरत है, न विद्या की जरूरत है, न ही वैभव की जरूरत है। इन चीजों से भगवान को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान लक्ष्मीपति है, उसको क्या धन देंगे? भगवान विश्व में सबसे बड़े विद्वान है, उसके आंतरिक और ज्ञान है कहाँ? और भगवान सद ऐश्वर्य संपन्न है, उसको हम क्या दे के अर्पण करके प्रसन्न करेंगे? परंतु प्रभुपाद लिखते हैं कोई व्यक्ति प्रेम में गदगद है और एक पुष्प अथवा जल भगवान को अर्पण करते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति पृच्छति। प्रेम से भक्त कोई मुझे पत्र पुष्प फल अर्पण करता है, मैं उसको प्रेम से स्वीकार करता हूं। तो प्रभुपाद कहते हैं इसमें भगवान की प्रसन्नता है केवल भक्ति मात्र से। वस्तु का महत्व कम है, प्रेम का महत्व अधिक है। फिर भी तुलसी दल आदि का इतना बड़ा महत्व है कि हरि भक्ति विलास में गौतम्य तंत्र से ये प्रसिद्ध एक श्लोक है, जिस श्लोक को पढ़ के अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के अवतार का आवाहन किया था। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चलुकेन वा विक्रीणिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। बड़ा प्यारा बड़ा प्रिय श्लोक है। तुलसी दल मात्रेण, केवल एक तुलसी का पत्ता अर्पण कर दो। जलस्य चलुकेन वा, एक चलू भर के गंगा जल अर्पण कर दो। विक्रीणिते स्वम आत्मन, अपने आप को भगवान बेच देते हैं, अथवा भगवान को खरीदने के लिए एक तुलसी दल और गंगा जी के जल का एक चलू मात्र, ये हाथ के हथेली में जितना आता है चलुके न, बस इससे भगवान को खरीदा क्या जा सकता है? क्यों? भक्तेभ्यो, भक्तों के द्वारा, और किसी के द्वारा नहीं। भक्तों की भक्ति में ये बल है कि तुलसी दल और चलू भर जल से भगवान को खरीद लेते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल है भगवान। भगवान इतना भक्तों से प्रेम करते हैं कि उनके तुलसी दल और चलू भर गंगा जल से प्रसन्न होते हैं। और इस श्लोक को अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के लिए गंगा जल और तुलसी जल से आवाहन किया कि महाप्रभु आप नहीं आएंगे तो जो प्रेम भक्ति का प्रचार नहीं होगा। लोग ज्ञान के चर्चा कर रहे हैं, कर्मकांड की चर्चा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, पूजाएं कर रहे हैं, लेकिन भक्ति से विहीन है। भक्ति तो केवल भगवान आप ही अपने हाथ स्वयं दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान अकारण कृपालु है, कोई कारण से कृपा नहीं करते हैं भगवान। भगवान है ही कृपालु, उसको कहते हैं दयामय, कृपामय। वो तो कृपा की मूर्ति है भगवान। भगवान क्या, भगवान के भक्त भी कृपा की मूर्ति है। कोई गरीब से गरीब व्यक्ति, कुछ भी जिसके पास धन नहीं है, वो श्रीधर कोलाबाज के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। गंगा के किनारे पे दोने बेचता था, 2 रुपये भी कमाया तो 1 रुपया गंगा को अर्पण कर देता था। परंतु चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उसको कहा जो चाहिए वैभव मांग लो। बोला मुक्ति पर्यंत कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही आप निमाई हमारे दुकान पे आओ और पत्ते हमसे लो, हमारे से बोल 2-4 मीठे बोल बोलो, कभी जो विनोद करते हो आप हमारे साथ, बस वही हमारे जीवन का धन है। तो ऐसे प्रेमी भक्त जो है वो भगवान को कुछ भी प्रेम से अर्पण करते हैं, चाहे वो जल हो या तुलसी जल हो, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। इसका कारण ये है
कि भगवान भक्तों के स्नेह पूर्वक और प्रेम पूर्वक जो भाव है उससे प्रसन्न होते हैं। ये भगवान और भक्तों के बीच में बहुत स्नेह का, बहुत प्रेम का और अति रसमय आदान प्रदान है। ये ज्ञानियों को या कर्मियों को समझ में नहीं आएगा। अब हम 7वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अथ अनयापि न भवत जयोरुभार भरया समुचितम् अर्थम इह उपलब्धामहे। नहीं तो अन्य अपि न भवतः, अन्य और कुछ न भवत आपके लिए भगवान इज्जया, क्या पूजा, कैसी पूजा, इज्जय पूजा को कहते हैं, यज्ञ आदि को इज्जय कहते हैं। उरुभार भरया, जिसमें बहुत सारा, उरु का मतलब बहुत ज्यादा, भार, भरया बड़ी व्यवस्था की जाए, बड़े कहा जाए तोरण द्वार बना जाए, बड़े व्यवस्था की जाए। समुचितम अर्थम इह उपलभामहे। हमने तो आपकी पूजा के लिए बहुत सी सामग्री इकट्ठी की, आपका यज्ञ किया, परंतु हम समझते हैं इन चीजों की आपको तो कोई जरूरत नहीं है। आपको प्रसन्न करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है भगवान, हम ये जानते हैं। कितना भी कोई बड़ा ठाठ बाट से पूजा पाठ करे वो आपको प्रसन्न नहीं करता है। आपको प्रसन्न करता है प्रेम, भक्ति और गदगद वाणी से आपका नाम कोई प्रेम से ले ले, गोविंद गोपाल, हे गोविंद, हे कृष्ण, हृदय से ये नाम निकल जाए वो आपको बहुत प्रसन्न करता है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ठाठ बाट के साथ जो बहुत विस्तृत हमने पूजा की, इसको आपको आवश्यकता नहीं है। और कारण ये है कि हमारे अंदर तो भक्ति नहीं है। बिना भक्ति के आप कैसे संतुष्ट होगे? इतनी सारी बहुत बड़ी पूजा की सामग्री की आपको आवश्यकता नहीं है। आप भक्ति के भूखे हो, चीजों की आपको आवश्यकता नहीं है, वस्तुओं की आवश्यकता। श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, कितने प्रकार के कोई भोजन व्यंजन भगवान न किसी को अर्पण करे, लेकिन भूख नहीं हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। पेट में भूख नहीं है, 56 भोग पड़ा हो तो उसका क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं। तो बहुत बड़ा कोई यज्ञ करे, बहुत सी सामग्री इकट्ठी करे, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा हो, परंतु भक्ति नहीं हो, प्रेम का भाव भगवान के प्रति नहीं हो, तो ये सारा व्यवस्था व्यर्थ है। अब आप देखिए कितने लोग, कितनी सारे बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, इतने कुंड का यज्ञ, इतना बड़ा पूजा पाठ, लेकिन भगवान का भक्ति नहीं, भगवत प्रेम नहीं, स्नेह नहीं हृदय में, तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भगवान को इनकी आवश्यकता तो है नहीं। भगवान तो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। परंतु प्रेम अगर हमारा है तो भगवान तुच्छ से तुच्छ चीज को भी बड़ी महान समझ लेते हैं। सुदामा गया था भगवान के पास 4 घरों का चिवड़ा लेकर, वो भी एक पीला था, एक लाल था, एक मोटा था और एक छोटा था, जिसमें सुदामा की गरीबी का इतिहास था और धुला हुआ परंतु पुराने कपड़े में बंधा हुआ था। लेकिन भगवान ने कहा कि सुदामा तेरे प्रेम की ये भेंट, ये रुक्मणी के 56 भोग से मुझे ज्यादा प्रिय है। द्वारका के वैभव में मुझे रोज 56 भोग, राज भोग लगता है, पर तो सुदामा तुम्हारे इस
तंदुल में जो प्रेम है, इसको भगवान खाते हुए कह रहे हैं। विदुर की पत्नी के केले के छिलके को खा के कहते हैं, ऐसा रस मेरे को 56 भोग में कहीं नहीं मिला। तो क्या भगवान को केले के छिलके या चिवड़े में नहीं, उन भक्तों के हृदय से जो प्रेम का प्रभाव है वो भगवान को आनंदित कर देता है, और प्रेम से भगवान आनंद से विभोर हो जाते हैं भक्त के प्रति। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे भगवान को कोई तुलसी 10 या छोटा सा गंगा जल का चलू अर्पण कर दे, भगवान बड़े भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तो भक्ति से ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। कोई आवश्यकता नहीं है बड़े वैभव के साथ, विस्तार के साथ पूजा करने के, मंडप बनाने की। हमारे गोस्वामी ब्रज में रहे तो गले में झोली डालकर और झोली के अंदर ठाकुर जी को विराजमान करके अपने साथ घूमते थे। हमारे लोकनाथ गोस्वामी के गले में ठाकुर जी विराजमान होते थे। इतने बड़े विग्रह, 4 फुट से बड़ा विग्रह है। मदन मोहन जी का स्वयं अपने हाथ से उठा के लाए सनातन गोस्वामी, और आटा जमुना जल में भिगो के और कंडे में, गोबर के कंडे में पका के भगवान को भोग लगाते थे, और भगवान प्रेम से प्रसन्न थे। मानसी पूजा से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वस्तु नहीं है लेकिन मन से अर्पण करें, लेकिन प्रेम होना चाहिए। बड़े वैभव वाले मंदिर गोस्वामी ने अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा बनाए, लेकिन मंदिरों में रहे नहीं। अपने शिष्यों को सेवा देकर जाके फिर पेड़ के नीचे भगवान के प्रेम में, भक्त में, भजन में लग गए। तो भक्ति भगवान को बड़ी प्रसन्न करती है। भगवान की संतुष्टि उसमें है। बड़ी अवस्था, बड़े बड़े मंदिरों को, सुंदर वैभव वाले मंदिर क्यों बनाने की आवश्यकता है? क्योंकि लोग आकर्षित होकर भगवान की भक्ति करें, और क्योंकि लोग आते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति का प्रचार भक्त करता है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। बड़े मंदिर के वैभव से नहीं, परंतु भक्तों को। प्रभुपाद जी जब मायापुर में अपने घास की कुटिया में रहते थे, तब बहुत बड़ा भवन बन चुका था। बड़ी बिल्डिंग जो है, पूरी बंगाल की लंबी बिल्डिंग बन चुकी, और प्रभुपाद का एक कमरा सामने दूसरी बिल्डिंग में बना। तो कहा भक्तों ने, प्रभुपाद जी आपके लिए बहुत अच्छा कमरा बना दिया है, सब व्यवस्था है, आप अब वहाँ चलिए घास के कुटिया से। प्रभुपाद का ये बहुत सात्विक है, ये अति सात्विक है, और मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ। और हरी कथा, और वो दरवाजे के ऊपर है, जो मेन गेट है मायापुर का, उसके ऊपर है। जैसे माना जाए कि चौकीदार के लिए जैसे बनती है, ऐसे लगता है। उस वक्त था भी कुछ नहीं। कल जयपिता के स्वामी महाराज के व्यास पूजा में वर्णन आया था कि तमाल कृष्ण महाराज जब कह रहे थे कि हम कैसे सैनिकों की गाड़ी में जाके उधर जमीनों को लिए और प्रभुपाद की घास की कुटिया बनाई, तो आगे रेत पड़ी थी, और जयपिता का महाराज रात को रेत के ऊपर ही सो जाते थे, और कुछ था ही नहीं। जब कमरा बड़ा बन गया, प्रभुपाद जी को कहा, तो प्रभुपाद ने कहा मैं यहाँ बहुत अच्छा है, मेरे लिए सात्विक है, मैं यही संतुष्ट हूँ। तो भक्तों ने आपस में चर्चा करके विचार किया कि प्रभुपाद को लाना चाहिए, यहाँ क्या कहना चाहिए। बोला एक बात कर सकते हैं, प्रभुपाद को कहेंगे यहाँ आप रहेंगे तो बहुत से लोग आएंगे, और प्रचार करने के लिए इस अच्छी सुविधा है, तो फिर प्रभुपाद जी संभवतः है मान जाए। तो इस भक्तों ने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी आपको तो यहीं अच्छा लगता है, परंतु प्रचार के लिए वो स्थान उचित है। आप वहाँ रहेंगे तो बहुत से लोग आएंगे, बड़े आप उनसे बात करेंगे और कृष्ण भावना का प्रचार होगा। प्रभुपाद के प्रचार के लिए है तो फिर ठीक है, हम चलते हैं वहाँ। वृंदावन के अंदर प्रभुपाद जी कहते मैं तो पेड़ के नीचे रह के भगवान का भजन कर सकता हूँ, परंतु क्या करूँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मैं संस्थापक आचार्य हूँ। इस सेवा के कारण मेरे को
ऐसे रहना पड़ता है कि लोगों को प्रचार करने में मुझे आसानी हो, अथवा मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये है भक्त का भाव, वो भक्ति से ही संतुष्ट है। कोई बाहर की चीज मिलेगी उससे संतुष्ट है, इसकी आवश्यकता नहीं। और ये जो ऋत्विज थे नाभि महाराज के, ये तो पश्चाताप कर रहे थे कि हम भक्ति के मार्ग को छोड़ के और बड़े यज्ञ करके आपको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। ये हमको लगता है कि हमने ठीक नहीं किया, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमको तो आपकी प्रेम पूर्वक भक्ति करनी चाहिए थी। अब 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। आत्मन एवानुसवनमं आत्मानम आत्मनः, आप तो है अपने आप में संतुष्ट, सेल्फ सफिशिएंटली, किसी की बाहर से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। एवानुसवनम, एव निश्चित रूप से, अनुसवनम, अनुसवनम हर क्षण, एक एक क्षण में, अंजसा, अंजसा का होता है बहुत आसानी से, सीधा, अव्यतिरेकेण, अव्यतिरेकेण जिसके अंदर कोई व्यवधान न पड़े, कोई रुकावट न पड़े, वो भूयमान, वो भ्युमान, वृद्धि होती रहे, अशेष, कोई शेष नहीं, पूर्ण रूप से अनंत, पुरुषार्थ, जीवन का लक्ष्य, स्वरूपस्य, आपकी वास्तविक स्वरूप, आपका वास्तविक स्वरूप, किंतु परंतु, नाथ हे मेरे भगवान, आशीष, आप आशीर्वाद दीजिए। कौन सी आशीर्वाद? भौतिक भोग की आशीर्वाद संसार को चाहिए। आशसानाम, हम तो वो हैं जो ये आशा रख के, ये इच्छा करके आपसे आशीष मांगने आए। एतत् अभिससा अभिसंगारधन, अभिसंराधन, आराधन, समाराधन, पूर्ण रूप से आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, मात्रम भवितम भवितुमर्हति, मात्रम केवल। तो इस श्लोक का भाव है, जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं और जो भी वैभव आसानी से प्रत्यक्ष रूप में और अपने आप में स्वावलंबित, अपने आप में सेल्फ सफिशिएंटली, बिना किसी रुकावट के और अनंत रूप से हर समय आप में वृद्धि होती रहती है। तो भगवान के ये विशेषताएं बता रहे हैं कि भगवान जीवन के सारे लक्ष्य, वैभव आसानी से, स्वयं अपने आप में संतुष्टि, बिना अवरोध के अनंत वृद्धि क्षण क्षण में होती रहती है। वास्तव में आप अनंत आनंद की, आपकी स्थिति अनंत आनंद की है, आपका अस्तित्व ही आनंदमय है, आप सच्चिदानंद घन है। जहां तक हमारा, ऋत्विज कहते हैं, जहां तक हमारा प्रश्न उठता है, हमारी स्थिति है, हे भगवान, हम तो भौतिक इच्छाओं के पीछे भागते हैं, आपको इन हमारे यज्ञ की, पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। इन सारे यज्ञों के पीछे हम कुछ फल चाहते हैं भक्तों, भगवान आपको इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो पहले कहा था कि यज्ञ से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भक्ति से होते हैं, और वो पश्चाताप कर रहे थे कि हमने भक्ति तो नहीं की है, तो अब वो अपनी बात को स्पष्ट कर रहे, कह रहे हैं, भगवान आपका जो स्वरूप है उसके द्वारा मानव के सारे लक्ष्य, परम आनंद
प्राप्त हो सकता है, और वो निरंतर बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। आप हमको संतुष्ट कीजिए जिनको इच्छा है आशीर्वाद की। ये श्लोक कारण है किस बात का? इस बात का कि ये पूजा आपके लिए नहीं थी, ये पूजा हमारी इच्छा पूर्ति के लिए थी। आप अपने आप हर समय क्षण क्षण में साक्षात रूप से आसानी से जो आपका स्वरूप है वो सबको सब फल दे सकता है। वो आनंदमय है, उसमें वो नित्य रहने वाला है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। परंतु भगवान हमारी पूजा जो है बेकार है। ये तो केवल हमारी संतुष्टि के लिए है। जिनको आशीर्वाद की इच्छा है, ऐसे लगता है कि हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाई। इससे एक बात हमको समझनी चाहिए, प्रायः जितने भी पूजा पाठ होते हैं उसके पीछे भगवान की प्रसन्नता नहीं परंतु अपने इच्छा की पूर्ति का ही उद्देश्य होता है। उस नाथद्वार मंदिर में तो एक शब्द कहते हैं कि मनोरथ। इसने आज भगवान के 56 भोग लगाना अपनी मनोरथ के लिए। इसने आज भगवान को वस्त्र आभूषण अर्पण किए मनोरथ के लिए। इसका मतलब भगवान को आवश्यकता नहीं है, उसके मन की इच्छा पूरी करनी। प्रभुपाद जी ने भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, आत्मा राम है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, न बड़ी किसी यज्ञ की और न किसी बड़ी पूजा की। जिनको भोग की इच्छा है, जिनको जीवन में ऐश्वर्य चाहिए, वो ऐश्वर्य के इच्छुक जो हैं वो बड़ी पूजा करते हैं अपने ही सुख के लिए। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोक अयम कर्म बंधन है। प्रभुपाद जी गीता का श्लोक कहते हैं, अगर आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य नहीं करते तो आप माया के कार्यों में उलझ जाएंगे। अन्यथा तो जो पूजा करनी चाहिए वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। अगर उसके लिए नहीं की तो हम कर्म बंधनों में फंस जाएंगे, माया के बंधनों में फंस जाएंगे। प्रभुपाद जी लिखते हम बहुत बड़ा विशाल भव्य मंदिर का निर्माण करें और उसके ऊपर हजारों डॉलर करोड़ों रुपये खर्च करें, भगवान को उस मंदिर की आवश्यकता नहीं। भगवान के पास रहने के लिए ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मंदिरों की क्या जरूरत है। हमारे इस प्रयास से भगवान कोई रहने की उनको सुविधा मिल जाएगी ये बात नहीं है। उनको किसी वैभव की आवश्यकता नहीं। ये सारी व्यवस्था हमारे लाभ के लिए है। हमारा क्या लाभ है? प्रभुपाद जी हमारा लाभ है कि हमारा धन बड़े भव्य मंदिर के निर्माण में काम आया, तो वो धन जो हमारे काम इच्छाओं की पूर्ति में लगता और उसके बंधन पड़ता उससे बच गए। वो धन भगवान की सेवा में लग गया, तो हम उस धन के द्वारा जो बंधन में पड़ते उससे बच गए। तो ये कि हमारे ऊपर भगवान ने कृपा कि हमारी सेवा को स्वीकार करके हमको बंधन से छुड़ा दिया। ये हमारा लाभ हुआ। और इसके साथ साथ अगर कुछ हम बहुत उत्तम भगवान की सेवा का कार्य करते हैं और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं तो भगवान आशीर्वाद देते हैं। और भगवान की आशीर्वाद ये अगर मिल जाए कि हमको आपकी भक्ति प्राप्त होगी तो हमारा जीवन सफल होगी। प्रभुपाद जी सारांश ये है
जितना वैभव का, ऐश्वर्य का पूजन करते हैं, उससे भगवान को लाभ नहीं होता है, उससे हमारा लाभ होता है, हमारा अपना लाभ होता है। किसी कारण अगर भगवान कृपा करके आशीर्वाद दे दें तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। अब दो बातें प्रभुपाद जी ने हमको यहाँ कही। पहली बात कि ये सारी पूजा पाठ हमारे हित के लिए, क्योंकि हमारा धन हमारे धन का सदुपयोग हो गया, अथवा ये धन हमारे बंधन का कारण बन सकता था। और दूसरा, भगवान प्रसन्न हो गए तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, और हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो हमारे को भगवत प्राप्ति संभव हो जाएगी। तो करना चाहिए ऐसे बड़े कार्य। किसके लिए? हमारे धन की शुद्धि के लिए, हमारे बंधन से मुक्ति के लिए, और आशा रखनी चाहिए कि भगवान हमारी चेतना को शुद्ध कर दें ताकि हम भगवत भक्ति से भगवत धाम और भगवत चरण सेवा को प्राप्त कर सकें। अब 9वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। यथा बालिशानां स्वयमात्मनः श्रेयः परम तद यथा, जैसे बालिशानाम जैसे बच्चे मूर्ख जानते नहीं है क्या कर रहे, स्वयं आत्मनः श्रेयः परम अविदुषां परम परम पुरुषः प्रकर्षः करुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यम उपकल्पयिष्यं स्वयं न पचित्तः एवेतरवद इह उपलक्षितः। देव देवेश, यह शब्द है। परम परम पुरुष, हे परम परम पुरुष, हम तो पूर्ण रूप से अज्ञानी हैं, बालिश हैं, बच्चे हैं। हमको न धर्म, न अर्थ, न काम, न मोक्ष का पता है। क्यों? हमको तो अपने जीवन के लक्ष्य का भी पता नहीं है। आप कैसे कृपा करके हमारी इस पूजा को स्वीकार करके और यहां प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। ये कोई हमारे पूजा का प्रभाव नहीं है, उससे आप प्रसन्न हुए हैं और प्रकट हुए हैं। ये तो आपने अहितों की कृपा की है हमको दर्शन देने के लिए। ये आपकी अनंत कृपा है, अहितों की कृपा है। क्योंकि आप हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, हमारे उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। हमारी इच्छा, हमारा उद्देश्य, हमारा जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करें। आप हमें लाभ देने के लिए पधारे हैं। ये आपकी महिमा है। इसको अपवर्ग कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं। आप यहाँ आए हैं। हमने इतना उत्तम पूजा नहीं करी यार, हम तो अज्ञानी थे, हमारी पूजा का ये सामर्थ्य नहीं है। ये आपकी अहितों की कृपा है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इसलिए जैसे कोई बुद्धिमान मूर्ख के सामने अपने आप जाए, ऐसे आप महान परम परम पुरुष हम अपन अहितों की कृपा करके हमको मुक्ति देने के लिए, जैसे हम आपकी महिमा गा सकें, आप यहाँ पधारे हैं और हमको आप आशीर्वाद देंगे, इसीलिए आप प्रकट हुए। हमने पूजा आपकी उतनी उत्तम भाव से नहीं की है। लगता है कि आप जिज्ञासा करने आए हैं कि ये कैसे, कौन है ऐसे यज्ञ कर रहा है। ये आपकी क्यूरियोसिटी है। तो भगवान प्रश्न उठाते हैं कि तो फिर मैं कैसे संतुष्ट हुआ, मैं ऐसे आपके सामने कैसे आ गया। तो वो कहते हैं कि ज्ञानी जैसे अज्ञानियों के सामने जाता है,
और अज्ञानी उसको बुलाते नहीं है, नहीं उसकी पूजा करना जानते हैं, परंतु वो आते हैं और उनका दर्शन करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तो वो अज्ञानियों का उद्धार हो जाता है। आप तो परम से परम पुरुष है, आपने अनंत कृपा की है, अहितुकी कृपा की है हमको मुक्त करने के लिए, आपकी महिमा की अनुभूति कराने के लिए। और हमारी जो इच्छा है, च के अंदर है, हमारी जो इच्छा का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए आप आए हैं। हमारी कोई पूजा से, यज्ञ से संतुष्ट होके या नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो भक्ति है नहीं। आप तो कौतूहल समझ के आपने अपनी इच्छा से ऐसे आ गए हैं इस यज्ञ में। आपका बहुत बहुत अहितुकी कृपा का वर्णन है। इसका अर्थ है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान विष्णु व्यक्तिगत रूप से स्वयं उस नाभि महाराज के यज्ञ का जो परिसर है उसमें पधारे। इसका अर्थ नहीं है कि भगवान को कोई वहां लाभ लेना था या कोई उनका वहां उद्देश्य था इसलिए वहां पधारे। अब प्रभुपाद जी इस भगवान के प्रकट्य को आधुनिक युग में हमारे लिए कहते हैं कि ऐसे जब भगवान मंदिर के अंदर अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, उनका भी उद्देश्य यही है। वो अहितु की कृपा करके भगवान परम पुरुष अपने आप को हमारी सेवा लेने के लिए प्रकट करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो न दिव्य आंख है कि हम भगवान के दिव्य सच्चित आनंद रूप का दर्शन कर सके। हमारी ये तो भगवान की अहितु की कृपा है कि वो हमारे को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। हमारी आंखें तो केवल पत्थर को देख सकती हैं, लकड़ी को देख सकती हैं, पीतल चांदी को देख सकती हैं, तो भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं मंदिर के अंदर। ये भगवान की अहितु की कृपा है। भगवान को इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, परंतु वो आते हैं हमारी प्रेममयी सेवा को स्वीकार करने के लिए, इसलिए वो पधारते हैं। और हमारे पास ऐसी आज हम भगवान की पूजा कर रहे हैं मंदिरों में, आप देखिए, न तो शुद्ध अन्न है, न शुद्ध जल है, न शुद्ध दूध है, न शुद्ध दही है, न शुद्ध घी है। प्रायः शुद्ध वस्त्र भी नहीं है। वस्त्र तो होना चाहिए शुद्ध रेशमी पूजा के समय, या होना चाहिए वूलन। कोई चीज शुद्ध नहीं है। आज के दिन में मंदिरों के अंदर पूजा के लिए जो वस्तु है उपयोग में आ रही है, उसमें शुद्धि कहाँ से आएगी? बाजार से ही तो अन्न खरीदते हैं, चावल बाजार से खरीदते हैं। कौन उगाता है, क्या करता है? क्या भक्तों ने प्रेम से भगवान के लिए उगाए थे कि ये भगवान को भोग लगाएंगे? नहीं। इसका अर्थ हमारी, और ये शरीर हमारा कितना मलमूत्र का भांडा है, एक बोरी है कचरे की, और इसको छोड़ के हमारे मन में जब पूजा करते हैं तो भगवान से ज्यादा तो दूसरे विचार आते रहते हैं। फिर भी कितने बड़े दयालु हैं कि हमारे इस भोगी दूषित शरीर से और बिना शुद्ध वस्तुओं से भी हमारे को सेवा का सुअवसर देते हैं। प्रभुपाद ने ऑस्ट्रेलिया में जब राधा गोपीनाथ की स्थापना की तो भक्त कोई पास में खड़ा था, सुन रहा था। प्रभुपाद जी कहते, हे राधा गोपीनाथ, मैं आपको इन अयोग्य पुजारियों के द्वारा सेवा के लिए छोड़ के मेरे को प्रचार आपके के लिए जाना पड़ेगा। इनको शुद्ध अशुद्ध का भी पता नहीं, इनको पूजा करने की पद्धति का भी पता नहीं, परंतु मैं जानता हूं आप दया करके अगर इस
रूप में प्रकट हुए हैं, तो इस अज्ञान और अनजान भक्तों की पूजा को स्वीकार करके इनके चेतना को शुद्ध करना कि आपकी प्रेममयी भक्ति कर सके। ये प्रभुपाद जी भगवान को प्रार्थना करके कह रहे थे। भक्त सब नए थे, तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे भगवान हमारी प्रेममयी पूजा को स्वीकार करने के लिए ही प्रकट होते हैं। तो ये जो भगवान नाभि महाराज की सामग्री उत्तम और भाव उत्तम नहीं, वो स्वयं कह रहे हैं अथा अयम एव वरोहे अर्थतम यरहि बरहिषि राजर्षे वरदर्शभो भवान निज पुरुषेक्षण विषय आसीत। अथ इसलिए अयम इस निश्चित रूप से वरदान अर्थतम, ये अर्थतम, ये महान पूजन्य, पूजन्यों में सर्वश्रेष्ठ बरहिषि, इस जो यज्ञ हमने किया है ये राजऋषि नाभि ने कराया है। और ये वर्द ऋषभ, आप भगवान वर्द ऋषभ हैं, वरदान देने में सर्वश्रेष्ठ हैं। और हम भगवान आप निज पुरुष, आप अपने भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। ईक्षण विषय, उनके आंखों के ईक्षण, आंख, उनका आंख का विषय है, वो आपको देखना ही चाहते हैं। हे महान पूजन्य, सबके लिए पूजन्य भगवान, आप वरदा ऋषभ है, वरदान देने वाले में सर्वश्रेष्ठ हैं। और इस राजऋषि नाभि के यज्ञ में आपका प्रकट होना निश्चित रूप से आशीर्वाद देने के लिए, हमको आशीर्वाद देने के लिए है, क्योंकि हमने आपका दर्शन किया। यही तो आपकी सबसे बड़ी आशीर्वाद है कि आपका दर्शन हो गया। यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि भगवान आपने दर्शन दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आपकी पूजा चलो जैसी भी थी, मैं आ गया, अब आपको क्या वरदान चाहिए बोलो। तो वो कहते हैं हे महान पूजन्य भगवान, आप हमारे आंखों के सामने प्रकट हुए, आपने हमको दर्शन दे दिया। ये तो आप, ये केवल भक्तों का ही सौभाग्य होता है जो आपका दर्शन कर सकते हैं। आप नाभि के यज्ञ में प्रकट हुआ ना, ये अपने आप में आशीर्वाद है। और क्या आशीर्वाद मांगे? भगवान का दर्शन ही अपने आप में आशीर्वाद है। और क्या मांगने की जरूरत है? भगवान मिल गया, और क्या चाहिए? प्रभुपाद जी लिखते हैं निज पुरुष ईक्षण विषय, इस श्लोक के शब्द निज पुरुष ईक्षण विषय। और प्रभुपाद ने भगवत गीता के 29वें अध्याय में भगवान ने कहा समोहम सर्वभूतेषु, मैं तो सबके साथ समान हूँ, कोई किसी से मेरी ईर्ष्या नहीं, कोई मेरा मित्र नहीं, मेरा समभाव हूँ। परंतु जो भक्त मुझसे प्रेम से सेवा करते हैं, मेरे से मित्रता करते हैं, मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है, वो मेरे मित्र हैं, मैं उनका मित्र हूँ। तो निज पुरुष का मतलब जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, ईक्षण विषय, उनके जीवन का लक्ष्य है भगवान का दर्शन करना। भगवान उनके आंखों के विषय हैं, आंखें और कुछ नहीं देखना चाहती, केवल भगवान का दर्शन करना चाहती। प्रभुपाद जी, भगवान सबके समान किस बात में है? कि उसका कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, हर एक अपने कर्मों का फल भोग रहा है। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, साक्षी हैं, देख रहे हैं, हर एक को अपने अपने कर्मों का फल दे रहे हैं, जो उनकी इच्छा है उनको पूरी कर रहे हैं। परंतु जो भक्त भगवान की दर्शन करने की इच्छा करता है,
भगवान उसकी इच्छा पूरी करते। भगवान के भक्त की तीव्र इच्छा होती है, ऐसे भगवान को भी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि मेरे भक्त को मैं दर्शन दे दूं। बोले इसीलिए तो भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मैं आता हूं कोई धर्म की स्थापना करना, असुर को मारना मेरा आने का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, परंतु मैं आता हूं परित्राणाय साधूनां, मेरे भक्तों को जो मेरा दर्शन के लिए विचलित होते हैं, लालायित होते हैं, बड़ी लोलोप्य होता है मेरे दर्शन का, मैं उनको दर्शन देने के लिए आता हूं। तो विनाशाय च दुष्कृतम, दुष्ट तो अपने आप नाश ही हो जाते हैं, धर्म की स्थापना हो जाती है। ये तो गौण कार्य है, मुख्य कार्य है अपने प्रेमी भक्तों को दर्शन दे के प्रसन्न करने के लिए आता हूं। तो प्रभुपाद लेते हैं, ये समझना चाहिए भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए आए, भक्तों को मुक्त और संतुष्ट करने के लिए। असुर को मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है, वो तो भगवान के आंख उठाने की भी जरूरत नहीं है असुरों को संहार करने के लिए। बहुत से भगवान के सेवक ये काम कर सकते हैं। ये प्रकृति ही सबके लिए बहुत है, ये प्रकृति काल के रूप में सबका सत्यानाश कर सकती है। काल सबके पीछे लगा हुआ है और भगवान विष्णु प्रलय कर सकते हैं, तो फिर किसी की जरूरत क्या है? भगवान को इसके लिए आने की जरूरत नहीं। तो भगवान विष्णु का नाभि के यज्ञ में स्थल के ऊपर प्रकट होना नाभि को प्रसन्न करने के लिए, और नाभि के जो सेवक और जो नाभि के पुरोहित थे उनके भाव, भक्ति भाव को देखकर प्रकट हुए थे। नहीं तो भगवान को यज्ञ में कुछ लेने का इच्छा तो नहीं थी, इसलिए थोड़ी आए थे। तो यहाँ असल में भगवान क्यों आए थे नाभि के यज्ञ में कि नाभि ऐसा महान पुरुष है जिसके घर में भगवान पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, ऋषभ देव के रूप में। तो भगवान अपने भक्तों को पहले भेजते हैं, फिर उनके पास पुत्र के रूप में आके वात्सल्य प्रेम का सुख लेते। तो नाभि के यज्ञ में भगवान के प्रकट होने का ये कार्य है। 11वां एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। असंग निशिता ज्ञानानल विधुता शेष मलानां भवतस्सु भवानां आत्मा रामाणां मुनीनां अनवरतः परिगुणित गुणगण परम मंगलायन गुणगण कथनोऽसि। असंग, भगवान आपका किसी के साथ आसक्ति और संग नहीं है। निशित, ज्ञान अनल, विद्युत अशेष मलानां भवत स्वभावनां। असंग, निशित, यहाँ मुनि नाम आत्मा रामाणाम मुनि नाम, जो मुनि गण है, जो साधु संत है, हे भगवान बड़े बड़े ऋषि जो है, जो बड़े मुनि हैं, संत साधु हैं, वो निरंतर आपके आध्यात्मिक गुणों का वर्णन करते रहते हैं। साधु संत मुनि ऋषि भगवान आपके दिव्य आध्यात्मिक गुणों का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। बोला ऐसा चिंतन कर कौन सकता है? मेरे दिव्य गुणों का चिंतन कौन कर सकता है? बोला जिन्होंने
पहले ही अपने अंदर जितना भी पाप है, मैल है, उनको ज्ञान अग्नि से जला दिया है। और भौतिक जगत से विरक्ति और त्याग को प्रबल बना दिया है। इसलिए उनके अंदर आपके गुण, जैसे अपने आप में संतुष्ट रहना आ गए हैं, परंतु फिर भी वो जब आपका गुणगान करते हैं तो बड़ा आनंद होता है। फिर भी आपका साक्षात प्रकट होना बहुत दुर्लभ है, उन मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तो इस श्लोक में यह है कि हे भगवान, जिसके गुण बड़े बड़े ऋषि मुनि गाते हैं और उन गुण गान करने में अति उत्तम आनंद की अनुभूति होती है, और जब ऋषियों मुनियों के बीच में आपके गुणों का वर्णन होता है, आपस में कथा कीर्तन होता है और विचार विमर्श होता है, संवाद होता है, तो वहां जितना भी कल्मश है सब उस ज्ञान की अग्नि में जल जाता है और संसार के भोगों से मन उठ जाता है, विरक्ति आ जाती है और आपके अंदर ही, आपके गुणों में आनंद होता है और हमारा प्रेम आपकी ओर उमड़ जाता है। चक्रवर्ती बात कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं कि कुछ और चाहिए आपको छोड़कर। आपके दर्शन को नहीं, और कुछ चाहिए, ऐसे मूर्ख समझते हैं। आपका दर्शन बहुत दुर्लभ है, परंतु जो बुद्धिमान ऐसे नहीं सोचते। भले आप उनको दर्शन नहीं दो, परंतु वो आपके विषय में ही गुणगान करते रहते और उसी से उत्तम कोटि के शुभ और मंगलकारी वातावरण होता है संतों का। और उस मंगल वातावरण में, हरि कथा कीर्तन में, आपके गुणगान में सारा कल्मश, सारी भौतिक इच्छाएं उस हरि कथा कीर्तन के दिव्य ज्ञान से जल के भस्म हो जाती है और तीव्र विरक्ति पैदा होती है और आरामानम, और उनको एक अनुभूति, सुख की, आत्मा की, आनंद की अनुभूति होती है। आरामानम, राम का मतलब आनंद है। वो दास्य भाव में, आपके प्रति सेवा के भाव से बड़े प्रभावित होते हैं। ये भगवान आपके गुणों का वर्णन सदा साधु संत करते रहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, निमि महाराज के पुरोहित ऋत्विगु ने भगवान की यज्ञ में उपस्थिति की बहुत ज्यादा सराहना की। बोला ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और उन्होंने अपने आप को बड़े कृतज्ञ माना। वाह वाह, हम धन्य हो गए। भगवान का ऐसे प्रकट होना दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। बड़े बड़े संत महात्मा पूर्ण रूप से संसार से विरक्त हैं और जिनका हृदय शुद्ध हो गया है हरि नाम जपते जपते, और वो केवल निरंतर भगवान के गुण रूप नाम लीला का कीर्तन ही करते रहते हैं, परंतु फिर भी भगवान प्रकट नहीं होते हैं। उनको उसकी, प्रभुपाद ने लिखा, उसको भगवान के साक्षात प्रकट होने की आवश्यकता भी नहीं है। वो कहते हैं इससे यही भगवान है, ये भगवान से अलग नहीं है। इसका अर्थ है कि भगवान का प्रकट होना बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ, सुदुर्लभ है। परंतु बड़े बड़े संतों के लिए दुर्लभ है, परंतु भगवान कितने दयालु हैं कि वो साक्षात यहाँ प्रकट हुए हैं। इसलिए ये पुरोहित ऋत्विज
भगवान के बड़े कृतज्ञ हो गए, भगवान को अनुग्रह को मानकर ओबलाइज हो गए। यहाँ वाणी को विराम देते हैं। कल 12वें श्लोक, कल तो संडे है, फिर 12वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो आज का सारांश ये है कि बड़ी बनावटी पूजा से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। परंतु जब धन है तो बड़ी वैभव वाली पूजा निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ उत्पन्न करती है कि उतना धन कर्मों में लगा के उनके बंधन से में पड़ने से हम बच गए, भगवान की सेवा में लग गए। और कदाचित भगवान प्रसन्न हो गए और हृदय को शुद्ध कर दिया, चेतना को पवित्र कर दिया, तो हमारे हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो और भगवान की प्राप्ति संभव हो जाए। तो इससे लगता है ऐसा है कि ऐसे महान कार्य करने चाहिए। भगवान भव्य मंदिर बनाने की बात कर रहे थे, ऐसे भव्य प्रचार के कार्य करने चाहिए। उससे हमारे धन की शुद्धि होती है और उस मात्रा में उस धन के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और भगवान कदाचित कृपा करे तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए हमेशा सदा के लिए तत्पर रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने आप उदारता से ये कार्य करके देखना चाहिए। हमारा तो जीवन का अनुभव है, आप भगवान के लिए एक कदम आगे बढ़ोगे, 10 कदम भगवान आगे बढ़ेंगे। आपने 10,000 दिए तो भगवान 10 लाख देते हैं। देने वाले के पास कभी कमी नहीं है, इसलिए भगवान की सेवा में लगाने वाले का धन पवित्र और उसके धन में वृद्धि होती है, क्योंकि वो धन शुभ हो जाता है और शुद्ध भी हो जाता है और फिर हृदय भी शुद्ध हो जाता है। और यहाँ तो वो भगवान पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, वहाँ कम से कम भगवान नाम के रूप में उनके हृदय में प्रकट हो जाए और मुख से जप हो जाए तो उनका जीवन धन हो जाए। हरे कृष्ण। आपका कोई प्रश्न, जिज्ञासा है? प्रकाश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके प्रकाश, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, जिज्ञासा?